दोस्तों उद्घाटन समारोह का जो कार्यक्रम था काफ़ी लंबा हो गया था, जिस कारण मैंने जो है आधा ही वीडियो डाला है अभी, और आधा वीडियो जो है अब अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा जो मैंने आधा वीडियो डाला है वो आपने एंजॉय किया होगा और कई सारी जानकारी आप लोगों को मिली होगी इससे। तो आगे का जो है अब कार्यक्रम है मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बैठे सभी मंचासीन अतिथि, ब्रिगेडियर सर मोहन नेगी जी, दिवांग राठौड़ जी और प्रिंसिपल साहब सबको मेरा नमस्कार, और यहाँ सारे पेरेंट्स को भी नमस्कार। इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज कराने का यही पर्पस था कि सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए और देखें कि उनके बच्चे को किस तरीके से सुविधाएं प्राप्त की जा रही हैं। तो इसका जो मिशन ज्ञानोदय था, इसका हमने 3 महीने पहले सोचा था कि किस प्रकार से करना है। इसका जो फर्स्ट फेज है वो अभी हमने कंप्लीट किया है, तो जिसमें स्कूल में सारी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, स्मार्ट क्लासेस लगाई गई हैं, और एआई एंड रोबोटिक्स लैब स्टार्ट की गई है, कंप्यूटर लैब स्टार्ट की गई है, लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है। इसके अलावा एनसीसी भी स्टार्ट किया गया है, ताइक्वांडो क्लासेस चल रही हैं। एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो रेगुलरली आते हैं, सारे बच्चों से मिलते हैं, और शायद पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं, सारे टीचर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था। इसके अलावा हमने जो लोकल जितनी भी आर्ट है, जैसे पैरूल से है या फिर एपन है, उनकी भी वर्कशॉप जो है स्कूल में करवाई है। शैक्षणिक भ्रमण करवा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कुमाऊं म्यूजियम में हुआ है, अभी मानसखंड साइंस सेंटर में जल्दी ही सब बच्चों को ले जाया जाएगा। सेकेंड फेज में हमारा पर्पज यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपके लिए प्लेग्राउंड सारे उपलब्ध हो, तो वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट ये हम बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि अगले सत्र से कॉमर्स और साइंस का भी स्टार्ट करें स्कूल में। तो यही बताने के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर सर का बहुत बहुत धन्यवाद गाइडेंस के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक, जिनकी मदद से हमने यहाँ कंप्यूटर लैब स्टार्ट की है। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पर श्री मोहन नेगी जी को, जो हमारे बोर्ड के मनोनीत सदस्य हैं, अपने यहाँ से 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आज के इस ज्ञानोदय कार्यक्रम के जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, उस कार्यक्रम में उपस्थित अपने रानीखेत के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर एसके यादव जी, और अपने रानीखेत क्षेत्र के छावनी परिषद के अधिकारी गुलाम रोहल्ला जी, राठौर जी, और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहनचंद पंडित, रानीखेत के छावनी परिषद के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कर्मचारी बंधु, अभिभावक संघ के अध्यक्ष जी, और यहाँ पर अभिभावकगण। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी और छावनी परिषद के अधिकारी जी के माध्यम से इस विद्यालय में काफी परिवर्तन आए हैं। क्योंकि मैं 55 साल पहले या 54 साल पहले इस विद्यालय में पढ़ा, तो बहुत विषम परिस्थितियां उसमें थी। विद्यालय वही है, लेकिन उसमें यहाँ पर डेस्क नहीं होते थे, बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, सजाइयाँ होती थी, और पूरी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं होती। हालांकि स्टाफ पूरा होता था, पढ़ाई अच्छी होती थी, क्योंकि ये विद्यालय खचाखच भरा रहता था, तो उसमें क्लासेज होती थी, उधर भी और इधर भी। आज मैं देख रहा हूँ कि छात्रों की संख्या घट रही है। ये केवल छावनी में ही नहीं है, बल्कि सभी जगहों पे है, क्योंकि हमारे स्कूल चल रहा है। हमारा रुझान प्राइवेट स्कूलों को चल रहा है, और हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश में बनाना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश में परफेक्ट हो जाए, लेकिन वो संस्कारों के मामले में पीछे हो रहा है।
हमें ये वास्तव में सही है कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, लेकिन संस्कारों के मामले में भी हम आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इंग्लिश बोलने में बहुत फास्ट हो जाएंगे और अपने कार्य और चीजों के मामले में तेज हो जाएंगे, लेकिन अगर संस्कारों के मामले में पीछे रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य, जो शिक्षा का उद्देश्य, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर आज के दिन चरित्र निर्माण और संस्कार दो ऐसी चीजें जिनको हम भूल रहे हैं। हम अपने टाइम पे हमारे पूर्वज करके एक किताब चलती थी, उसमें हमारे देश के जितने भी महापुरुष होते थे, विद्वान लोग होते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे, उनके बारे में अध्ययन कराया जाता था। आज के दिन देखता हूं कि वो थोड़ा सा पीछे हो रहा है। जो आजादी मिली, वो आजादी कोई थाली में रख के नहीं मिली, संघर्ष से मिली। आप उम्मीद करेंगे कि 90 साल लगे आजादी, कितने लोगों ने हुम किया, नाम ही नहीं आया उनका कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़े और अपने को हुम कर दिया। कई लोगों के नाम आए कि लोगों के नहीं आए। तो ये आजादी मिली, तो ऐसे लोगों को हम याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं। निर्माण नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा। आज तो देख रहे अखबारों में, टीवी में घटनाएं आ रही हैं कि बच्चा मोबाइल चला रहा है और वो माँ के साथ अभद्रता कर दे रहा है, पिता के साथ अभद्रता कर दे रहा है, वो माँ को झड़क दे रहा है और यहाँ तक की स्थितियां पढ़ने में आई है, देखने में आई है कि हत्या तक होती है। तो कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव तो है ही। तो हमको, मुझे लगता है कि ये काम बहुत जरूरी करना है, इस बात में लगना है कि हमको इस कार्य में निपुण बनाना है अपने बच्चों। तो ये आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमें कंप्यूटर लैब मिली। इसके साथ ही, क्योंकि राठौर आपका धन्यवाद है कि आपने 30 कंप्यूटर 35 कंप्यूटर दिए हैं। इसके साथ ही खगोल शास्त्र की जो हम विज्ञानशाला चली है AI का, और इसमें भी भी आज कुछ ऐसी मुझे लग रहा था कि मूड की बात कि आप भी कुछ किताबें यहाँ पर दान, मतलब यहाँ पर देने की, विद्या बच्चों को देने की मूड में है, ऐसा लगा मुझे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप, और ये एक विषय और भी है कि हमारे कमांडेंट साहब थोड़ा सा बाहर से तो कठोर दिखाई देते हैं, अंदर से हृदय, मतलब कई जगह लगता है, क्योंकि है अनुशासन भी जरूरी है, अनुशासन में तो रहना सिखाया गया है, तो चाहते कि समाज में भी अनुशासन में लोग रहें, ऐसा प्रयास आपके द्वारा रहता है और ऐसे निर्णय लेने भी पड़ते हैं कई जगह कठोर। लेकिन हमको भी थोड़ा सा उस तरीके से एडजस्टमेंट करना, थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि जिससे समाज के अंदर जो भी काम किए जाते हैं अधिकारियों द्वारा, हम इस बात को समझते हैं। पहले हम भी हल्ला बोल कर देते थे, क्योंकि हम जब छात्र संघ में थे और उसके बाद जब हम आंदोलनकारी हुए तो उसमें हम भी बोल लेते थे। लेकिन जब हम आज छावनी परिषद में कई और जब सार्वजनिक संस्थाओं में आए तो ध्यान आया कि भाई हमें भी कई चीजों पर ध्यान रखकर काम करना चाहिए, और कुछ मजबूरियां प्रशासन की होती हैं और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसकी वजह से काम करने में थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके द्वारा रानीखेत में काफी काम कराए जा रहे हैं। आप प्रयास करते हैं कि रानीखेत का विकास हो, क्योंकि आप रानीखेत में नए नहीं है, आप रानीखेत में 2 बार पहले रह चुके हैं और अभी तीसरी बार आप यहाँ पर मुखिया बन के आए हैं। तो हमारे सौभाग्य की बात है, आपके अनुभवों का लाभ लिया जाना चाहिए। और अधिशासी अधिकारी महोदय हमारे बहुत भले हैं और जो है काफी प्रयासरत है काम हो, और शहर के विकास के लिए कुछ काम, जैसे विद्यालय का है, अभी कल ही घोषणा हुई 3 करोड़ रुपया NCC ग्राउंड के लिए, और रानी झील के लिए कुछ पैसा मिलने के बाद उसको एक्सटेंशन देने की बात हुई है, और हवाई सेवा के लिए भी हम कुछ बातें हुई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और विधायक जी द्वारा। तो मुझे लगता है कि विकास के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि रानीखेत थोड़ा अवरुद्ध तो हुआ है विकास, लेकिन हमको उम्मीद करनी चाहिए कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब अधिकारी अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर विकास होगा। और थोड़ा संयम भी रखना पड़ता है, संयम हम रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में रानीखेत बढ़ेगा। और हमारा छावनी परिषद का जो विद्यालय है, जो मैंने अपनी घटना बताई थी कि हमारे विद्यालय में जिसको हम यहाँ पढ़ते थे उसमें संसाधनों का अभाव था,
लेकिन आज संसाधन बहुत है, बच्चे कम है, बच्चों के पढ़ने का रुझान कम है, और दूसरा बच्चों को संघर्ष का भी मात्रा सिखाना चाहिए। संघर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या है, खाना भी जो है बिस्तरे में दे रहे हैं। बच्चे से कहा कि पानी भर रहा, हमने खूब पानी भरा है रानी खेत में, खेतों में भी खूब काम करते थे, गाय भी चलाते थे, लेकिन आज बच्चों की केवल कहते हैं कि पढ़ दे भाई, वो पढ़ने में भी बहुत ध्यान नहीं दे रहा। तो हम ये ध्यान दें इस बात का कि हम किस उद्देश्य के लिए विद्यालय में आए। अभिभावक को भी रखना चाहिए ध्यान, और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पढ़ेंगे तभी जाके कुछ बनेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इतनी व्यवस्थाएं छावनी पर द्वारा की गई है, उसका लाभ लीजिए। लाइब्रेरी में आप आधा घंटा बैठिए, 15 मिनट बैठिए, लेकिन ध्यान से पढ़िए। अभी ये हमने खगोल शास्त्र वाला देखा, नीचे कंप्यूटर का देखा, तो अभी ये नई नई चीजें हो रही है। एनसीसी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। हमारे टाइम पर हम मिशनरी कॉलेज में गए, तब हमने 9th से एनसीसी ली, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सर्टिफिकेट लिए, एनएसएस लिया। उसका अभी इसके बाद यहाँ पर साइंस का जो है क्लासेस शुरू करने की विचारधारा हमारी विचार बन रहा है। इसके साथ ही कॉमर्स का भी यहाँ पर काम शुरू होने की हमारी उम्मीद है। तो विद्यालय प्रशासन, हमारा प्रशासन लगा है इस बात के लिए कि विद्यालय का विकास हो और बच्चों को हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध हो। ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप प्रेरित करें, जो टीचर हैं और यहाँ के जो स्टाफ है बैंक का, उसको भी प्रेरित करना चाहिए कि विद्यालय के अंदर ये चीजें हमारी उपलब्ध हो रही हैं, ये चीजें हम दे रहे हैं, ये शिक्षा हम दे रहे हैं, और जिससे कि विद्यालय का और विद्यालय में बच्चे आए। क्योंकि विद्या मंदिर में यहाँ पर देखता हूँ, विद्या मंदिर में बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल, हिंदी का स्कूल है। सेंट्रल कॉलेज में संख्या कम हुई है, जीजीएससी में कम हुई है, सेंट्रल कॉलेज में संख्या बहुत कम हुई है। लेकिन एक बात है, हम अपने विद्यालयों में संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करें। ये विद्यालय रहेगा, इतना हम जब संसाधन जुड़ा रहे हैं, इस विद्यालय रहेगा तभी इसका फायदा मिलेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कमांडेंट महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, और अधिशासी अधिकारी महोदय का, और अपने जो बैंक के मैनेजर राठौर साहब हैं, आपका भी आभार है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके द्वारा जो है कुछ और भी सुविधाएं इस विद्यालय को दी जाएंगी, जिससे कि विद्यालय का विकास होगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद नेगी जी। शुभ प्रभात, रिस्पेक्टेड कमांडेंट सर, कुणाल सर, जोशी जी और पांडे सर, और सभी सम्मानित हमारे अभिभावकगण और जितने भी छात्र बैठे हैं, और हमारी आईसीआईसीआई की टीम। जैसे कि अभी नेगी जी परिचर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा सा परिचय मैं भी आपको अपना दे देता हूँ। मेरा नाम देवांग राठौर है, और मैं आईसीआईसीआई बैंक ने एक छोटी सी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। मैं कुमाऊं का डिफेंस जो है उसको देखता हूँ, उसकी जिम्मेदारी है, और एक डिफेंस फैमिली से यानी सैनिक परिवार से ही आता हूँ। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, मेरी शिक्षा दीक्षा भी जो है सरकारी स्कूल में हुई है, बट अगर हम लोग डिफेंस की भाषा में कहें तो वो सेंट्रल स्कूल होता है, उसमें मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो जो आजकल का जो प्रमुख मैं जो हम लोग सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, एक जो सबसे बच्चों को डिस्टर्बिंग, अगर आप मैं बोलूं जो सबसे ज्यादा बच्चों को खराब कर रहा है, वो है मोबाइल। तो वो सीईओ साहब, रोहिला साहब को, नेगी साहब को और प्रधानाचार्य महोदय को कि आप लोगों ने इतने अथक प्रयास से, सबसे बड़ी बात है डेड टाइम के अंदर, क्योंकि रोहिला साहब से 3, साढ़े 3, 4, 5 महीने पहले बात हुई थी, किसी भी काम को स्टार्ट करके डेड टाइम के अंदर कंप्लीट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो सर काफी सिंसियरिटी से सर ने उस चीज को, मतलब अपनी जो उनकी जो इनिंग थी, यानी अपनी जो पारी थी, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप उस चीज का कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। और चूंकि कमांडेंट सर इतने सपोर्टिव है, वो हर चीज में सपोर्ट करते हैं, और सर ने जो मैं भी देखा, मैं यही ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि हर जगह वो ये बोल रहे थे कि आपने हम कुमाऊं सेंटर में ही करते हैं, आपने ये दिखवाया। तो सर भी काफी मतलब इस चीज को बच्चों को लेकर काफी मतलब पॉजिटिव हैं, और उनको सपोर्ट करने की। तो आप कुछ भी अगर आप लोगों को ऐसा चलता है, तो आप रोहिला साहब के थ्रू अगर कमांडेंट साहब को डायरेक्ट भी कहेंगे, तो वो उसको मना नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।